तो पुनः एक बार आप सभी भक्तों और वैष्णवों को आपके चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दो शब्द भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में कुछ दो शब्द बोल सकूं। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका जो चौथा स्कंद का जो 13वां अध्याय है, उसका शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। जैसा कि आप लोग अध्ययन करते आ रहे हैं, सबको मालूम है। तो इसमें ये विदुर और मैत्रेय संवाद है। जैसे विदुर जी मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी उसका उत्तर दे रहे हैं ध्रुव महाराज की जो वंशज है, वंश परंपरा के विषय में। तो आज का जो प्रस्तुत श्लोक है, 10वां श्लोक, श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे अध्याय के 13वें, चौथे स्कंद के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। उसमें मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को ध्रुव महाराज के प्रथम पुत्र उत्कल के विषय में। ध्रुव महाराज के जो दो पुत्र थे, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र उत्कल और उनसे छोटे वत्स थे। तो मैं अनुवाद एक बार और पढ़ता हूं। अल्पज्ञानी राह चलते लोगों को उत्कल मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वह वास्तव में ऐसा था नहीं। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। ये उत्कल जो थे वो परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो अपने आप को वो सांसारिक व्यक्तियों से, भौतिकवादी या मायावादी व्यक्तियों से अपने को बचा कर रखने के लिए एकदम से अवधूत वेश में रहते थे, यानी अवधूत जैसा उनका व्यवहार होता था। और लोगों को क्या लगता था कि ये जो उत्कल हैं, ध्रुव महाराज के जो प्रथम पुत्र हैं, वो, उन लोगों को क्या लगता था, भौतिकतावादी या मायावादी लोगों को, ये उत्कल मूर्ख है, अंधा है, गूंगा है या बहरा है या पागल है। लेकिन वो ऐसे थे नहीं, वो तो परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे उदाहरण दिया गया है अनुवाद में कि जैसे कोई आग होता है, लेकिन वो राख से अगर ढकी होती है तो उसमें लपटें नहीं होती है, क्योंकि वो राख से ढका हुआ होता है। उसमें लपटें तो नहीं होती है, लेकिन उस राख के नीचे आग तो होती है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो उत्कल जो थे वो ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन भौतिकतावादी, मायावादी या संसारियों की नजर में वो पागल थे या गूंगा बहरा थे। उनको ऐसा समझते थे लोग। तात्पर्य में हम लोग चलते हैं। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने और इसको स्पष्ट किया है। विरोधाभासों, उलझनों तथा भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा पैदा की जाने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने को बचाने के लिए गर्भरत या उत्कल जैसे परम साधु पुरुष चुपचाप रहते हैं। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने जरत जरभरत जी का उदाहरण उन्होंने पेश किया है। तो आप सभी भक्तों वैष्णवों को मालूम ही होगा कि ये जो जरभरत थे वो कौन थे। और इसी श्रीमद् भागवतम में जरभरत जी की कथा आती है। ये जो जरभरत जी थे, ये इनका तीसरा जन्म था। सतयुग की बात है। इनका जो प्रथम जन्म था वो, मतलब वो राजा भरत थे। सतयुग में ये राजा भरत के नाम से जाने जाते थे। पहले इस भारत का नाम अजनाब वर्ष था।
इसी महाराजा भरत के नाम पे ये भारतवर्ष नाम पड़ा। तो ये जो महाराजा भरत थे ये काफी प्रतापी थे। तो राजा अपने राजपाट से निवृत्त होकर के जब लगा कि अब हमारा आगे की तैयारी करने की समय आ गई है, जो मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, भगवत प्रेम की प्राप्ति करना, तो उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कार्यभार सौंप करके और वन में आए थे तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। आप सब लोगों को मालूम होगा ये श्रीमद् भागवतम की ही कथा है। तो जंगल में कुटिया बना के ये जो राजा भरत थे वो भजन करने लगे, तपस्या करने लगे, साधना आराधना करने लगे भगवान की। लेकिन एक दिन क्या देखा उन्होंने, एक जो हिरनी थी, एक बड़े से जो गंडकी नदी का जो एक बड़ी सी नाला बह रही थी, उस गंडकी नदी से पास होकर के, तो गर्भवती थी वो हिरनी। जब छलांग लगाने के दौरान उसका प्रसव हो गया, उस हिरनी का। वो हिरनी की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसका जो शावक था, बच्चा था, उसके प्रति इनका ममत्व, माया, मोह इतना बढ़ गया कि उसी हिरण के बच्चे शावक के पालन पोषण में, देख रेख में इनका पूरा समय व्यतीत होने लगा। यहां तक कि इनकी जो पूरी साधना थी, आराधना थी, भक्ति थी, भजन था, सब छूट गया। और उसी हिरण के बच्चे शावक के देख रेख में, पालन पोषण में इनका समय व्यतीत होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि ये पूरे राजपाट को छोड़ करके, महाराज का पद छोड़ करके जो वन में आए थे भजन करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए, और अंत समय ऐसा आया कि ये इनकी भगवान की स्मृति भी नहीं रही, क्योंकि भजन साधन सब छूट गया था। इस हिरणी के मोह पास में बंद करके, माया जाल में, मोह के बंधन में, ममता में फंस करके इनको भगवान की विस्मृति हो गई। और अंत समय में, मृत्यु के समय, ये उसी शावक हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। इसका नतीजा क्या हुआ कि अगला जन्म उनको हिरण के रूप में मिला। लेकिन देखिए, भगवान की भक्ति में भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, अकारण करुण हैं। कितना सुंदर उन्होंने नियम बना दिया है। इस भौतिक संसार में ऐसा नियम नहीं है। जैसे भौतिक संसार में आप वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितनी भी बड़ी आप उपाधि, पद, प्रतिष्ठा हासिल कर लीजिए, आप करोड़ों अरबों का मालिक हो जाइए, लेकिन इस शरीर छूटने के बाद अगर दूसरा जन्म अगर आपको मनुष्य शरीर मिला भी, तो फिर से आपको शिक्षा के लिए नर्सरी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि आप किसी करोड़पति और अरबपति के परिवार में ही जन्मे और उसका उत्तराधिकारी आप बन जाएं। आपको एक एक पाई अर्जन करके फिर आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में है, भगवान ने इतनी कृपा कर दी है, छूट दे दी है कि अगर आप भक्ति मार्ग में थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, तो अगर जब भी आपका शरीर छूट जाता है, तो मान लो अगर प्रारब्ध बस आपका मुक्ति नहीं हो पाया, यानी आप भगवत धाम को नहीं लौट पाए, लेकिन जहां आपका शरीर छूट गया है, तो अगला जन्म आपका जरूर मनुष्य रूप में मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। और जहां से आपने भक्ति छोड़ी थी, आपका प्रारंभ भक्ति में वहीं से होगी। भगवान इतनी कृपा बनाए रखते हैं कि जितने भी आपने भक्ति की है, भजन की है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो अगले शरीर में, अगले जन्म में फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो राजा भरत के साथ भी ऐसे ही हुआ। मृत्यु के समय में उन्होंने हिरण का चिंतन करते शरीर छोड़ा, तो शरीर तो हिरण का मिला,
लेकिन उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही कि मेरे से पिछले जन्म में बड़ी चूक हो गई, बड़ी भूल हो गई कि हम आए थे वन में राजपाट त्याग करके भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम लौटने के लिए, लेकिन मैं एक हिरण के बच्चे से मोह कर बैठा, ममत्व कर बैठा। इस कारण मृत्यु के समय मैं उसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा और फिर अगला जन्म हमें हिरण का मिला। तो हिरण के शरीर में भी वो भगवान का चिंतन करता रहता था। वो जो हिरण का शरीर था उनका, लेकिन बड़ा चिंतन करते रहते थे, क्योंकि अब इस जन्म में चूकना नहीं है, इसका भान था उनको, इसका आभास था कि हमने पिछली जन्म में बहुत बड़ी गलती कर दी, अब गलती नहीं करना है। तो ऐसा चिंतन करते करते जब उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ा, तब उनको जो अगला जन्म मिला वो जरभरत के रूप में मिला। और वही वो भी पिछले जरभरत का उन्होंने चर्चा किया है तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने। तो वो जो जरभरत थे वो थे तो पूरा ज्ञान था उनको, वो भी आत्मज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन उनको ये ज्ञान था कि हमारा जो है दो जन्म बिगड़ चुका है, एक तो राजा भरत के रूप में, दूसरा हिरण के रूप में। अब जो ये तीसरा जन्म हमें मिला है जर भरत के रूप में, ये जन्म बिगड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए नाम उनका भरत ही था, लेकिन वो ऐसे जर रूप में रहते थे, यानी अवधूत वेश में, यानी एकदम शिथिल होकर के, कोई काम धाम नहीं करना, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना। उनके पिता ने वैदिक अध्ययन के लिए, वैदिक शिक्षा के लिए स्कूल में एडमिशन भी करवाया, लेकिन वो अध्ययन में बिल्कुल वो उनका मन नहीं लगता था, जानबूझ कर के मन नहीं लगाते थे कि हम फिर अध्ययन करेंगे, फिर हमारे परिवार वाले कर्म कांड में फंसा देंगे या सांसारिक जाल में फंस करके फिर हमारा जन्म ये बढ़ चला जाएगा। वो बहुत डर गए थे, इसके लिए उन्होंने अध्ययन नहीं किया। कथा तो बहुत लंबी है, आप लोग पढ़े होंगे, श्रीमद् भागवतम की ही कथा है। फिर उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके भाई लोग जो थे वो काम धंधे पे उनको लगाए, लेकिन काम में भी उनका मन नहीं लगता था। जब खेतों में उनको भेजा जाता था कि खेत में जो अनाज बोया गया है उसको चिड़िया चुग लेते हैं, खा लेते हैं, तो आप उनकी जाकर के रक्षा करो। तो इतने दया उनके हृदय में थी, जीव मात्र के प्रति इतनी करुणा थी कि जिस कार्य के लिए भेजा गया था उनको खेत में, वही काम नहीं करते थे। सारी चिड़िया उस अनाज को चुग करके, बीज को खा करके पूरे खेत को मतलब लगभग नष्ट कर दिया, लेकिन उन चिड़िया को उन्होंने भगाया नहीं, क्योंकि ये इसका भोजन है, इसका पेट भर रहा है। यह अगर अनाज चुगेगा नहीं तो इसका पेट कैसे भरेगा। तो इस प्रकार से ऐसे मतलब कोई भी कार्य को वो पूर्ण रूप से वो संपन्न नहीं करते थे, बल्कि उल्टा ही करते थे जानबूझ करके, ताकि हमको इस सांसारिक बंधन में ये लोग फिर फंसाएं ना। तो ऐसा हुआ, फिर उन्होंने भाई लोगों ने उनको घर से निकाल दिया, फिर वो जंगल में चले गए, वन में चले गए और अवधूत के रूप में पड़े रहते थे, जर रूप में। इसके लिए उनका नाम जर भरत पड़ा। ना कोई मतलब कुछ शारीरिक कोई कर्म न करना, क्रिया न करना, किसी से कुछ बात नहीं करना, सिर्फ भगवत ध्यान में, स्मरण में, जड़ रूप में एक जगह कहीं पड़े रहना। तो एक समय की बात है, जंगल में डाकुओं का एक गिरोह जो था, उस डाकू का जो सरदार था उसके कोई संतान न थी। तो उन्होंने उस जंगल में काली देवी की एक मंदिर थी, तो उस काली देवी को उन्होंने ऐसा मान करके रखा था उस डाकू कि हमारा अगर कोई संतान होगा, इसके लिए उन्होंने एक नरबलि की उन्होंने संकल्प लिया था कि हम नरबलि देंगे, किसी मनुष्य का आपको बलि देंगे काली माता के सामने, ताकि उसको कोई संतान हो। तो वो डाकू का जो सरदार था, वो जिस व्यक्ति को पकड़ के ला रहा था जंगल में काली माता के सामने बलि देने के लिए, किसी कारणवश वो आदमी उसके गिरोह से छूट करके, उसके चंगुल से छूट करके भाग गया। तो फिर उसके खोज में उस डाकुओं का जो साथीगण थे, जंगल में घूम रहे थे, कुछ आदमी को पकड़ा जाए जो भाग गया था उसके चंगुल से छूट के। तो वो आदमी तो पकड़ में नहीं आया, वो तो किसी न किसी रास्ते से वो भाग गया। जब भरत जी जो जंगल में पड़े थे,
ये पकड़े गए और डाकुओं के जो साथी गण थे इनको पकड़ के मंदिर में लाए कि इनका वध किया जाएगा, इनकी हत्या की जाएगी काली माता के सामने में। तो जब काली माता ने देखा ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ये जो डाकू है, ये मेरा साधक तो है, मेरी आराधना तो करता है, लेकिन किसी निर्दोष का ये वध कर रहा है, तो ये माँ काली को सहन नहीं हुआ। और जैसे ही उस डाकू ने तलवार उठाया भरत जी की हत्या करने के लिए, बलि देने के लिए, तत्काल काली माँ साक्षात प्रकट हो गई और उसी तलवार को छीन करके सारे डाकुओं की हत्या कर दी। तो इसका तात्पर्य ये निकला, अर्थ ये निकला कि हम किसी भी तरह से अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और अगर हमारे मन में मुमुक्षुता है मुक्ति की, मोक्ष की, संसारिक भवबंधन से छूटने की, तो भगवान भरपूर सहायता करते हैं, हर समय रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो इस प्रकार काली माँ ने जड़ भरत की रक्षा की, उनको जीवन दान दिया। कथा और भी आगे है, बड़ी लंबी कथा है। फिर एक बार उसी प्रदेश के राजा रघुवन कपिल के सत्संग को सुनने के लिए, सत्संग में भाग लेने के लिए राजा रघुवन जा रहे थे। तो पालकी में जा रहा था राजा रघुवन, तो उसका जो एक पालकी का आदमी था वो बीमार पड़ गया रास्ते में। तो उनके आदमियों ने फिर जरा भरत जी को ही उस पालकी में जोत दिया, यानी चौथे स्थान पर उस पालकी में लगा दिया। और जीवों के प्रति इतनी करुणा और इतनी दया थी जर भरत जी के हृदय में कि जब वो पालकी लेकर के चलते थे तो आगे अगर चींटी वगैरह या कोई जीव वगैरह आता था तो उस चींटी को या जीव को पार करने के लिए वो उछल जाते थे, कूद जाते थे, जिससे राजा रघुवन को पालकी में चोट लगता था, सर टकरा जाता था। तो उन्होंने बहुत भला बुरा जरभरत जी को कहा, बहुत सुनाई, बहुत गुस्सा किया, क्रोध किया। कथा बड़ी लंबी है। तब जर भरत जी ने उनको आत्मज्ञान प्रदान किया, उनको पूरी आत्मा की, शरीर की, जो हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं इस शरीर और आत्मा के बारे में कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, हम कौन हैं, पूरी आत्मा के बारे में आत्मज्ञान राजा रघुगन को उन्होंने प्रणाम किया। राजा रघुगन ने जरभरत जी को पालकी से उतर करके दंडवत प्रणाम किया और उनको अपने गुरु के रूप में वरण किया। उनसे आगे भी उन्होंने शिक्षा ली, उनके साथ सत्संग किया। पहचान गए कि ये कोई बड़े आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है। तो ये जरभरत की जो उन्होंने चर्चा की है श्रील प्रभुपाद जी ने, तो इसी कोटि के ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी ध्रुव महाराज के ज्येष्ठ पुत्र उत्कल थे। ये भी उसी तरह अवधूत के रूप में, न ज्यादा किसी से बोलना, न कोई सांसारिक कर्म करना, एकदम जड़ अवधूत की तरह वो रहते थे। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, जो अल्प ज्ञानी हैं वो ऐसे साधु पुरुषों को पागल, बहरा या गूंगा समझते हैं। तात्पर्य यह है कि जो अल्प ज्ञानी हैं, सांसारिक लोग, सांसारिक विषयों में, सांसारिक भोगों में जो मायावादी लोग, भौतिकतावादी लोग रमे हुए हैं, रचे पचे हुए हैं, वो जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनको पहचान नहीं पाते, वो उनको पागल समझते हैं। और संतों और वैष्णवों का एक ऐसा भाव भी है कि जब तक संसारी भौतिकतावादी लोग, मायावादी लोग किसी भक्त को ये ना समझे कि ये तो पागल है, ये तो संसार किसी काम का नहीं है, तब तक वो सच्चा भक्त नहीं होता है। जब संसारी लोग, जब संसार वाले आपको इस पागल समझने लगे और ये समझ लें कि ये तो संसार किसी काम का नहीं है, तब लगे कि हाँ अब थोड़ी भक्ति मेरी रंग ला रही है। यही श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे।
वास्तव में सिद्ध भक्त ऐसे लोगों से जो भक्तिमय जीवन नहीं बिताते बातचीत करने से कतराते हैं, किंतु जो भक्ति करते हैं उनसे वे मित्रता पूर्वक बोलते हैं, और जो अबोध हैं उनको प्रबुद्ध करने के लिए बोलते हैं। ये तो आप सभी वैष्णवजन भक्तजन इस संसार में भी अनुभव करते होंगे, और जो हमारे आचार्यगण हैं, महाराज लोग हैं, सिद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, आप देखते होंगे कि जो घोर संसारी होते हैं, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ दिखावे के लिए, अपने सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए मंदिर जाते हैं या कुछ करते हैं दिखावे के लिए, या घोर जो संसारी हैं, मायावादी हैं, उनसे जो सच्चे भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते, बातचीत करने से कतराते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भक्त या वैष्णव किसी संसारी या घोर मायावादी से बातचीत करने लगता है तो वह सांसारिक प्रजल्प ही करता है, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है उनमें, तो वो सिर्फ सांसारिक प्रजल्प करते हैं। इसके लिए जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, साधना आराधना करते हैं, वो सांसारिक लोगों से बातचीत करके, प्रजल्प करके अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते। अगर भक्त, महात्मा, वैष्णव, प्रेमी जन अगर बातचीत करते भी हैं, तो जो लोग अबोध हैं या भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से छूटकर गोलोक वृंदावन धाम को और वापस लौटना चाहते हैं, इस प्रकार की जिस मनुष्य में जिज्ञासा है, मुमुक्षुता है, लालसा है, उनसे वो लोग मित्रता पूर्वक बोलते हैं, बात करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि ये जीव भी इस भौतिक बंधन से छूट करके, इस विषय वासनाओं के जाल से छूट करके, इस भवसागर को पार करके गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सके। इसके लिए भक्तजन, वैष्णवजन, भगवान के प्रेमी जन इतने दयालु कृपालु होते हैं कि वो उन लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, वो भगवान की भक्ति में, भजन में उनको लगाते हैं, ताकि इनका भी जो मानव जन्म है वो सार्थक हो सके। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, एक तरह से सारा संसार अभक्तों से भरा पड़ा है, अतः एक प्रकार का परम सिद्ध भक्त भजनानंदी कहलाता है। एक तरह से सारा संसार अभक्तों से भरा पड़ा है, अतः एक प्रकार का परम सिद्ध भक्त भजनानंदी कहलाता है। मतलब संसार जो है अभक्तों से भरा हुआ है। सारे लोग सांसारिक चमक दमक में, सांसारिक आकर्षण में, विषय भोग में, सांसारिक वैभव को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस शरीर का अंत होगा एक न एक दिन, इस शरीर का नाश होगा। ये प्रायः 95 से भी ज्यादा बोल सकते हैं लोग भूल चुके हैं कि हमें इस शरीर को छोड़ना भी है, और इस संसार को छोड़ करके हमें आगे की यात्रा भी करनी है, इसको भूल चुके हैं। और इस संसार को छोड़ने के बाद आगे की यात्रा में हमारे साथ क्या जाएगा या हमारे क्या काम आएगा, इसको समझने के लिए संसारी लोग या भौतिकतावादी लोग, मायावादी लोग उसकी आकांक्षा ही नहीं करते, उनकी लालसा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते कि आगे हमारे साथ क्या जाएगा। इस भौतिक जीवन की यात्रा के बाद जब यह भौतिक शरीर छूटेगा, उसके बाद हमारे साथ क्या जाएगा, उसके बाद हमारे साथ क्या काम आने वाला है, इसका भान नहीं है। इस तरह लोग इस सांसारिक वैभव के पीछे या सांसारिक भोग के पीछे इतने रचे पचे हुए हैं कि भगवान की स्मृति नहीं आती, भगवान की याद नहीं आती, भगवान का लोग भजन नहीं करते हैं। यही कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। किंतु जो गोष्ठानंदी हैं, वे भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कटाक्ष भी कर रहे हैं, गोष्ठानंदी कह करके उनको जो सिर्फ दिखावे के लिए
बाह्य आडंबर, या जिनको सिर्फ अपनी अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए, जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, अपनी भक्तों की संख्या या शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, उसके बारे में बता रहे हैं। तो उनके पीछे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सांसारिक सिद्धि के लिए या सांसारिक उपलब्धि के लिए, वैभव के लिए, या संसार हमें नमस्कार करे, प्रणाम करे, या सांसारिक मान बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, इसके लिए हमें भक्ति नहीं करनी है। हमें भक्ति करनी है, हमें भगवान का भजन करना है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम गोलोक धाम वापस लौटने के लिए। क्योंकि 84 लाख योनियों को पार करके हमें यह मानव शरीर मिला है, मानव तन मिला है। तो इसको हमें सांसारिक मान प्रतिष्ठा बड़ाई या सांसारिक वैभव या सांसारिक भोग विलास में इसको नष्ट नहीं करना है। यही श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु ऐसे सॉरी किंतु ऐसे उपदेशक भी उन विरोधी तत्वों से बचते रहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रतिकूल होते हैं। देखिए अंतिम लाइन में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे उपदेशक भी जो सिर्फ सांसारिक मान बढ़ाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रणाम नमस्कार के लिए, या सांसारिक वैभव को इकट्ठा करने के लिए, या लोग मुझे बहुत बड़ा भक्त कहे, बहुत बड़ा वैष्णव कहे, तो लोगों से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, लोगों से कहलवाने के लिए जो दिखावे के लिए भक्ति करता है, वो भी एक न एक समय उसको ऐसा लगता है, और भगवान उनको बाद में ऐसा ज्ञान देते हैं। देखिए संसार में कहावत है, मतलब ये संतों वैष्णवों का भी ऐसा भाव है कि शुरुआत में अगर हम जब भक्ति में कोई प्रवेश करता है तो हर एक भक्त साधक ही होता है, सिद्ध कोई ऐसा हो नहीं जाता है। वो बहुत बड़ी अवस्था है सिद्ध होने की। तो अनंत जन्मों का जो हमारे हृदय में मल है, कल्मश में भरा पड़ा है, अनंत जन्मों का जो कर्म फल जो हमें भोगना पड़ेगा, या अनंत जन्मों का जो मल कल्मश हमें अंदर में हृदय में भरा पड़ा है, जब तक इसका समूल नाश नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस्य प्रमाद, बहुत सारे मल कल्मश गंदगी हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। तो जब तक इसका समूल नाश नहीं होगा तब तक हम एक पूर्ण वैष्णव नहीं हो सकते। तो अनेक सांसारिक जन्मों का जो हमारा हिसाब किताब है, कर्म फल है, उसके हिसाब से तो पहले ही हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी न कभी ऐसा कर्म होता है। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत नहीं हुए हैं, गुरु का वर्ण नहीं किया है, गुरु और वैष्णवों के मार्गदर्शन में अगर हमारा जीवन नहीं व्यतीत हो रहा है, शास्त्रों का अगर हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अगर हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो फिर मार्ग भटकने का डर रहता है। फिर यही होता है, फिर हम प्रणाम में नमस्कार में फंस जाते हैं, मान प्रतिष्ठा बड़ाई में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि वो लोग भी जो मान बड़ाई प्रतिष्ठा में, सिर्फ उपदेश देने में सिर्फ उपदेश देते हैं, लेकिन जो उपदेश देते हैं वो लोगों को उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, अपने आचरण में नहीं उतारते। वो लोग भी उन विरोधी तत्वों से बचते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रतिकूल होते हैं, या जो भगवान से बिल्कुल ही प्रेम नहीं करते, भगवत भक्ति नहीं करते, अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए उपाय नहीं करते। उनसे बचने के लिए वो उपदेशक भी बचते हैं। फिर एक सच्चे वैष्णव को, सच्चे भगवत भक्त को तो बिल्कुल ही इन चीजों से बचना चाहिए जो भक्ति मार्ग के प्रतिकूल है, यानी भक्ति मार्ग में जो कुछ भी बाधक है, इनसे बचना चाहिए, उन लोगों से बचना चाहिए। व्यवहार तो हम अगर गृहस्थ आश्रम में हैं तो व्यवहार तो जो जो आदमी हमारे संपर्क में आएगा उनसे व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन इस निष्ठा को या इस बात को हर क्षण हर पर स्मरण करते हुए कि हमें अब इस संसार में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है,
इस संसार से बचते बचते हमें भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, संतों वैष्णवों के संग में रहते हुए, गुरु के मार्गदर्शन में चल करके भगवत धाम वापस लौटना है। इस बात की स्मृति हमें हर क्षण हर पल रहे। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, सांसारिक व्यवहार करना पड़ेगा, नौकरी में व्यापार में हर कार्य करना पड़ेगा, लेकिन उसी को भगवान की सेवा पूजा कार्य कर समझ करके करके और हर क्षण हर पल का जो कर्म है और उसका फल है भगवत चरणों में समर्पित करके हम सांसारिक कार्यों को करें, सांसारिक व्यवहारों को पूरा करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो कर्मयोग बन जाता है, वो भगवान की सेवा पूजा ही होती है। और फिर जो हमें बैठी भक्ति बताई गई है गुरु महाराज के द्वारा, उसको हम संपन्न करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, संतों का संग करें, सत्संग करें, हरिनाम संकीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें। जो भी हमें बताई गई है गुरु महाराज के द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ है, उसको पूरी निष्ठा और पूरी शक्ति से पालन करें, उसमें थोड़ी भी ढिलाई ना हो। तो हमें भगवत धाम वापस लौटना, भगवत प्राप्ति करना कोई असंभव सी बात नहीं है। अनेकों महापुरुषों ने, संतों ने, वैष्णवों ने भगवत प्राप्ति की है, भगवत धाम लौटे हैं, तो हम भी भगवत धाम लौट सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। 5 मिनट और लेंगे। और इस जो आज का श्लोक है उसको एक दो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों से भी थोड़ा समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। इस श्लोक का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, इस श्लोक में मैत्रेय मुनि क्या कहना चाहते हैं विदुर जी से, या प्रभुपाद जी जो अपने तात्पर्य में क्या कहना चाहते हैं, ये भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी और 6ठे श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, हमारे माता पिता हैं, वो बता रहे हैं, जिनके हम अंश हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तुमते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, जो हम इससे पहले सुने हैं, बताए हैं, महाराजा भरत के बारे में ही उन्होंने चर्चा की है, कैसी उनकी पहला जन्म बिगड़ गया, अंत समय में उन्होंने भगवान का चिंतन नहीं किया। तो 5वां श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्यत्र संशय। अनुवाद है इसका, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो प्रभुपाद जी यही इस भगवत गीता के तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में भी यही बता रहे हैं। और मैत्रेय मुनि भी विदुर जी को यही उत्तर दे रहे हैं। ये जो ध्रुव महाराज की जो पुत्र थे उत्कल, इसके लिए वो दूत वेश में रहते थे कि हमें अब इस भौतिक संसार में फंसना नहीं है। इसके लिए वो अवधूत वेश में एकदम जड़ रूप में रहते थे। जैसे महाराजा भरत अपने तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में, जड़ रूप में रहते थे अवधूत वेश में, ताकि अब हमें इस संसार में फंसना नहीं है। अब हमारा यह जो जन्म है वो अंतिम जन्म होना चाहिए, अब हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जड़ भरत जी भी अवधूत वेश में रहते थे, और ये उत्कल भी जो थे वो इसी तरह जड़ रूप में यानी अवधूत वेश में रहते थे कि हम सांसारिक भौतिकतावादी मायावादी लोगों के जाल में फंस करके
इस सांसारिक मोह माया जाल में, विषय वासना में, सांसारिक भोग में फंस करके हम अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ न गवा दें। अब ऐसी भूल और ऐसी चूक नहीं करनी है, ये उत्कल ने ठान रखी थी, जैसा जड़भरत जी ने ठान रखी थी। तो कहीं न कहीं मैत्रेय मुनि या जगत गुरु शील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, या जो भगवत गीता का जो 2 श्लोक हमने अभी पढ़ा, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अंत समय में ऐसा प्रैक्टिस करो, जिंदगी भर ऐसा अभ्यास करो कि अंत समय में मेरा स्मरण आए। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि अगर हम जीवन भर अगर भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन अंत समय में तो ऐसा आता है कि कोई कोई महीनों कोमा में होश चला जाता है, फिर उसके बाद उसका शरीर छूट जाता है, तो उसका क्या होगा? तो संत महापुरुष भक्तजन वैष्णवजन आचार्यजन बताए हैं, और भगवान ने भी बताए हैं कि अगर आप पूरी निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से अगर जीवन में अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, इस संसार चक्र से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए, इस भवसागर को पार करके परम धाम गोलोक वृंदावन धाम वापस जाने के लिए अगर आपने अभ्यास की है, भगवान की भक्ति की है, गुरु के मार्गदर्शन में अपने वैदिक भक्ति की है, साधना भक्ति की है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, भजन किया है, कीर्तन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो किसी कारणवश अगर अंत समय में, शरीर छोड़ने के समय में आपके मुख से भगवान का नाम न भी निकले या चिंतन स्मरण न भी हो, तो भगवान खुद उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं या अपने दूत को, अपने पार्षद को भेजते हैं उनको गोलोक वृंदावन धाम वापस लेकर जाने के लिए। तो इसमें रंत मात्र भी संशय नहीं है, लेकिन हमें पूरी निष्ठा और पूरी निश्चय के साथ, पूरी विश्वास के साथ हमें इस प्रैक्टिस में लग जाना है, जिंदगी भर ये प्रैक्टिस करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सत्संग करना है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत, इन शास्त्रों का अध्ययन करना है, ताकि अंत समय में हमें इन सांसारिक भोगों का, विषयों का स्मरण न हो। हमें अंत समय में श्री राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों का ध्यान हो, उनके पावन नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके भक्त संत वैष्णव, इनका स्मरण हो, ध्यान हो, चिंतन हो, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। और नित्य प्रति भगवान के चरण कमलों में ऐसी प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे प्रभु, जब हमारे शरीर का अंत हो तो आप जरूर हमारे स्मरण में आना, चाहे वह आपका नाम हो, आपका रूप हो, लीला हो, आपका गुण हो, धाम हो, आपका पार्षद हो, संत हो, वैष्णव हो, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी का, सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, उनके सच्चे भक्त वैष्णव में कोई अंतर नहीं है। इनमें से किसी का भी स्मरण अगर हो गया, चिंतन हो गया, ध्यान में आ गए शरीर छूटने के समय में, तो हमारी सदगति, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति निश्चित है। अगर ऐसा न भी हो पाया 1% मान लीजिए, तो भी अगर जिंदगी भर जिसने भगवान का सच्चे मन से, हृदय से, निष्ठा से भजन किया है, तो अंत समय में भगवान खुद आते हैं और अपने पार्षदों को भेजते हैं उनको भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। तो इसी, आप लोग बहुत अच्छे सब भक्त हैं, वैष्णव हैं, मेरे से सब ज्यादातर वरिष्ठ ही हैं। यही प्रार्थना है कि आज का जो श्लोक है, उसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमेशा भगवान का चिंतन, सिमरन, ध्यान, भजन, कीर्तन, स्मरण करते रहना चाहिए। तो आप लोग भी करते ही हैं, करते रहेंगे, ऐसा विश्वास और आशा के साथ मैं आज के सत्र को विराम देता हूँ और पुनः आप सभी भक्तों और वैष्णवों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा।